हरिओम आप सभी को। तो आज का हमारा टॉपिक है मेडिटेशन। अगर आप भी इस योग और मेडिटेशन की जर्नी में न्यू हैं और आप ये समझना चाहते हैं कि मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, समझ नहीं आ रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है, कैसे होगा, क्या है, तो ये वीडियो आप ही के लिए। बने रहिए लास्ट तक। और मेडिटेशन से जुड़े हुए जितने भी मिथ हैं वो मैं आपके दूर करूँगी। क्या है इसका पर्पस, क्या है और कैसे एक ईजी वे में आप इसको कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले मेडिटेशन का मतलब है ध्यान। ध्यान मतलब जब आप किसी भी चीज़ का ध्यान करते हो, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, तो उसको मेडिटेशन कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, परेशान नहीं होना है कि किसी एक चीज़ पे फोकस करना है या कुछ ऐसा मंत्र चैंट करना है या क्या पोजीशन लेनी है, कोई मैटर नहीं करता। अब मेरी बात को समझिए कि मेडिटेशन करवाने का जो हमारा पर्पस है, हमारे दिमाग की शांति के लिए, उसको रिलैक्स और कूल डाउन करने के लिए, ताकि हम अपने बाकी के जो काम है वो आराम से कर पाए। हमारा दिमाग जब शांत होगा तो हमारा शरीर भी ठीक तरह से चल पाएगा। और ये जो हमारे एक दिन में, एक इंसान के जीवन में एक दिन में 50 से 60 हज़ार थॉट्स जो है वो एक दिन में आते हैं। ये बात पता है आपको? तो जब 50 से 60 हज़ार हमारे थॉट्स आएंगे माइंड में, तो माइंड में कितनी उछल पुथल मची रहेगी, बिल्कुल, है ना। तो उसको बंद करने के लिए, कम करने के लिए हम मेडिटेशन बोलते हैं उसको, कि हमें करना चाहिए, ध्यान की प्रक्रिया करनी चाहिए। पर ध्यान के लिए अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, बिगिनर हैं, उसके लिए आपको सिर्फ इतना समझना है कि आपको ध्यान करना है बस। ध्यान का मतलब है कि थॉटलेस होना। पर ये ज़रूरी नहीं है आपने अपने आप को बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं करना है उस चीज़ के लिए, क्योंकि ऑलरेडी इतना प्रेशर है। उस प्रेशर को कम करने के लिए ही तो हम ध्यान करने जा रहे हैं, और फिर से अगर हम उस पर प्रेशर डालते हैं तो उस ध्यान का कोई भी फायदा नहीं होगा। तो बहुत सारे मैनी थॉट्स से, मैनी से वन और वन से नन की जो कंडीशन होती है हमारी, उसी को हम ध्यान बोलते हैं। तो अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं, तो अब इसके प्रोसेस पर आते हैं हम कि किस तरह से इसको करने की शुरुआत की जाए। तो इसको करने की शुरुआत इस तरह से है कि आप किसी भी पोजीशन में बैठ जाइए। आप ज़मीन पर बैठ सकते हैं, अगर कंफर्टेबल है तो वहाँ बैठ सकते हैं। आप चेयर पर बैठ सकते हैं, सोफे पर, बेड पर, इनफैक्ट आप लेट भी सकते हैं। शुरुआती दिनों में कोई भी मजबूरी नहीं है। अगर आप बैठने में असमर्थ हैं तो मेडिटेशन लेट कर भी होता है। पर स्टार्टिंग में क्या होगा, जब आप मेडिटेशन करने लगेंगे, जब आप ध्यान करने की कोशिश करेंगे, तो आपको नींद आ सकती है, और लेट कर करने में ये चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए हम रेकमेंड करते हैं सबको कि बैठ कर किया जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। पर आपने अपनी फिजिकल कंडीशन को देखना है कि आप कैसे करने के लिए समर्थ हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपने अपना पोस्चर को चूज करना है। अब करना क्या है? कुछ भी नहीं करना। जैसे कोई आपकी लाइफ में टेंशन आ जाती है, परेशानी आ जाती है, तो आप क्या करते हो? बार बार वही थॉट आता रहता है ना। किसी ने कुछ कह दिया, अगर आपको उल्टा सीधा, बार बार वही थॉट आता रहता है। बॉस ने ऑफिस में परेशान किया, बार बार वही थॉट आता रहता है। हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम अगर हाउसवाइफ हैं तो घर का काम कर रहे हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं या जॉब प्रोफेशन में हैं, तो अगर आप वो काम कर रहे हैं, पर कोई बात जब आपके माइंड में हिट हो जाती है तो वही थॉट आपको बार बार आता रहता है, और आप उसी पे फोकस करते रहते हैं, और आपके बाकी के काम नहीं हो पाते हैं। आप अगर देखें तो आप इनडायरेक्टली ध्यान ही कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम पर ध्यान कर रहे हैं। तो किसी भी चीज पर जब हम फोकस करके सोचने लग जाते हैं बार बार, वो ध्यान कहलाता है। पर इस ध्यान में हम क्या कहते हैं कि हमें वो प्रॉब्लम्स को फोकस नहीं करना है, किसी भी एक चीज को फोकस करना है। तो आप इसका उल्टा कर सकते हैं कि जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही है, उसको सोल्यूशन उसका क्या हो सकता है, या अगर वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में नहीं होती तो आपकी लाइफ कितनी बेटर हो सकती है। तो आप इस तरह का सोचते हुए ध्यान कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कई और लोग इसको मैनिफेस्टेशन के उसमें विजुअलाइजेशन कहते हैं, कि हम आंख बंद करके विजुअलाइज करते हैं अपनी उस ड्रीम लाइफ को। तो देखा जाए तो वो भी एक ध्यान ही है। तो किसी भी एक थॉट पर अपने माइंड को सोचने के लिए टाइम देना, उसको वहां पर बांधे रखना, रोके रखना, वो आपका ध्यान है। पोजीशन मैटर नहीं करता, आपकी हाथ की कौन सी मुद्रा है, ये सब आपके एडवांस स्टेजेस हैं। जब आप
आगे आगे बढ़ते जाते हैं। सबसे पहले अपने माइंड के थॉट्स को कंट्रोल करना सीखना है आपने। वो कैसे हो पाएगा? कोई मंत्र नहीं, कोई चैंट नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता होगा, आपके साथ भी लाइफ में होता होगा ऐसे, कि आप भगवान की पूजा कर रहे हैं पर वही थॉट माइंड में आई जा रहा है, आप चैंटिंग कर रहे हैं वही थॉट माइंड में आई जा रहा है। तो इसका मतलब पूजा और चैंटिंग से आप थॉट को नहीं रोक सकते हो, वो तो आते रहते हैं। इनफैक्ट वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपका माइंड कुछ और सोच रहा है और आप उसको ज़बरदस्ती वो चीज़ थोप रहे हो उस पर। आप कुछ ना करें, सिंपल जो आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा, आप सिंपल पोजीशन में बैठ जाइए और सिर्फ ऑब्जर्व करिए कि क्या थॉट आ रहे हैं आपके माइंड में। जिस बात से आप परेशान हैं वो थॉट आ रहा है, फिर इसके बाद कौन सा आ रहा है, फिर उसके बाद कौन सा आ रहा है। सिर्फ आप अपने थॉट्स को काउंट कीजिए कि कौन कौन से थॉट आ क्या रहा है, आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। सिर्फ सेल्फ एनालाइज करना है आपने, अपनी आंखों को बंद करके अपने आप को सोचना है कि क्या आ रहा है बार बार थॉट। उसने ऐसे बोला था, उसने ऐसे कर दिया, इतना लॉस हो गया, इतने पैसे का ये हो गया, वो हो गया। कोई भी थॉट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव थॉट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव थॉट है, कैसा भी थॉट है, लेट देम, उनको जाने दो। कोई थॉट आ रहा है उनको आने दो। अपने आप पे आपने प्रेशर नहीं डालना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। जैसे क्लास में बच्चे होते हैं, शरारत कर रहे होते हैं, कई आराम से बैठे होते हैं, है ना। कुछ शैतानी तत्व होते हैं जो शरारत कर रहे होते हैं। तो आपने वो वाला टीचर बनना है कि जाके आपने सिर्फ गेट के पास खड़े होकर ऑब्जर्व करना है उनको कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है। ना कि वो टीचर बनना है जो डंडा हाथ में लेकर गया है और सबको पीटना शुरू कर दिया। जिसकी गलती है वो तो पिटता ही है, जिसकी गलती नहीं होती वो भी बेचारा पिट जाता है। तो ये तो गलत है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है कि हमें गेट पर खड़े होकर अपनी क्लास को ऑब्जर्व करना है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्रिएट कौन कर रहा है, क्लास में शोर कर कौन रहा है। तो आप पाओगे कि 80% बच्चे आराम से बैठे अपना काम कर रहे हैं, कोई ड्राइंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बातें कर रहा है। कुछ परसेंट ही बच्चे ऐसे होते हैं शरारती तत्व या बैक बेंचर, जो कि क्लास में उथल पुथल मचा रहे होते हैं, बच्चों को छेड़ रहे होते हैं, शोर मचा रहे होते हैं। तो इसी तरह से आपने अपने इस क्लासरूम को भी ऑब्जर्व करना है। इसके अंदर जो थॉट्स रूपी बच्चे आपके माइंड में बैठे हुए हैं, जो अजीब अजीब तरह के अलग अलग तरह के थॉट्स आपको आते हैं, आपने उनको ऑब्जर्व करना है। दिस इज द सिंपलेस्ट टेक्निक ऑफ मेडिटेशन। बिल्कुल स्टार्टिंग की स्टेज है ये। और ये मैं कैसे कह पा रही हूँ, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह हूँ, बिल्कुल नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली। मेरी लाइफ में भी वही सारी प्रॉब्लम्स आई जो कि आपकी लाइफ में आती हैं, और मैं भी आप ही की तरह उन प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहती थी। बहुत सारी रिसर्च, पढ़ाई, स्टडी, कोर्सेज करने के बाद जब हम सेल्फ इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है, और हम फिर एक वैसी टेक्निक को फाइंड आउट कर लेते हैं जो बहुत इजी होती है। पता चलता है कि एक्चुअल में यही तो करना था, कि कुछ नहीं करना। क्या करना है? कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपल बैठ जाना है। आपने आराम से बैठ जाएंगे इस तरह से, ठीक है। आंखें बंद कर लेनी है और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है कि क्या आ रहा है माइंड में, और उसको बस देखना है। जैसे एक मूवी चल रही हो सामने टीवी पर, बिल्कुल उसकी तरह आपने अपने आप के थॉट्स को देखना है कि क्या हो रहा है। अच्छा, सुबह क्या हुआ था, कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। होता क्या है कि जब आप फोकस करके सोचने लगते हो ना, तो थॉट्स जो है ना उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है, क्योंकि आप फोकस कर रहे हो। पर जब आप फोकस नहीं कर रहे हो तो वो क्या होती है, रील चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, अपनी स्पीड से चलती रहती है। कैसे चलती रहती है? जैसे हमारे दिल की धड़कन है, हमारे कंट्रोल में है क्या? अगर आप ऐसे करो कि दिल धड़कना बंद हो जाए, ऐसे करो और दिल धड़कना शुरू हो जाए, आपके कंट्रोल में नहीं है। आपका डाइजेशन हो रहा है, आपने कुछ खाया, आपके कंट्रोल में नहीं है। क्या आप ऐसा कर सकते हो कि आपने पिज़्ज़ा खाया और इसको डाइजेस्ट नहीं करना, इसको वापस कर दो, या ये वैसे का वैसा पड़ा रहे, या फिर ये अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, या अलग से कोई इंस्ट्रूमेंट आप लगा दो? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हम सांस ले रहे हैं, ये अपने कंट्रोल में ही नहीं है। आप कितनी देर होल्ड कर सकते हो? अपने आप ऑटो सिस्टम है ना। जब हम सो रहे होते हैं तो हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी कॉन्शियसली
अपने आप से नहीं कर रहे होते हैं, हमारा दिल भी खुद धड़क रहा होता है, हम सांसें भी खुद ले रहे होते हैं और हमारे अंदर के ऑर्गन भी सब अपने आप काम कर रहे होते हैं। उसी तरह से आपका थॉट्स है, ये आपका ब्रेन, आपका माइंड, ये अपने आप चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, जब तक कि आप खुद से इसको कंट्रोल नहीं करोगे। जैसे सांस हम लेते हैं, सांस हम छोड़ते हैं, जब आप कॉन्शियसली ब्रीदिंग करते हो तो आप ये देखोगे कि आप उसको होल्ड कर पा रहे हो, अपनी मर्जी से डीप ब्रीथ कर पा रहे हो, डीप उसे एक्सेल कर पा रहे हो, क्योंकि आप सोच कर रहे हो आप। और जब आप बिना सोचे करते हो तो वो अपनी स्पीड से जा रही है, अपनी स्पीड से आ रही है। इसी तरह से आपका माइंड है। तो जब आप कुछ नहीं करोगे, कोई मेडिटेशन में आपने कोई पोस्चर नहीं, कोई मुद्रा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई चैंट नहीं, कुछ नहीं करना, सिर्फ ऑब्जर्व करना है अपने थॉट्स को, बैठ जाना है और सिर्फ देखना है कि मेरे दिमाग में क्या विचार आ रहे हैं, और फिर ये देखना है क्या ये अच्छे विचार है, क्या ये बुरे विचार है। मोस्टली क्या होता है, नेगेटिव थॉट्स का पैटर्न जो है रेपिटेशन मोड पर चलता रहता है। पर जब आप कॉन्शियसली करना शुरू करोगे, कॉन्शियसली अपने माइंड को ये कमांड दोगे कि मैं बहुत नेगेटिव सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, इसको कम करना है मुझे, तो क्या होगा कि धीरे धीरे वो आपको जैसा जैसा आप ऑर्डर करोगे वैसा वैसा करना शुरू कर देगा। जैसे आपकी सांसें हैं, आप इनहेल कर रहे हो, डीप ब्रीथ कर रहे हो, तो वो आपके कहने पर चल रही है ना, क्योंकि आप कॉन्शियसली कर रहे हो। तो आपने सिर्फ कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना है अपने थॉट्स को। ये एक सिंपल टेक्निक है मेडिटेशन की, और यही मेडिटेशन है जो कि आप अनकॉन्शियसली खाना बनाते हुए, खाते हुए, चलते फिरते हुए करते रहते हो। तो ये बहुत मुश्किल नहीं है। आई होप आपको समझ आया होगा कि आपने क्या करना है। इसके बाद क्या करना है, धीरे धीरे इसको इंक्रीज करना है। स्टार्टिंग में आप 1 मिनट मुश्किल से कर पाएंगे, 2-3 मिनट कर पाएंगे। धीरे धीरे आप इसकी स्पीड को बढ़ाएंगे, मतलब टाइम की लिमिट को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। और जब इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है कि आपका अपने ऊपर कंट्रोल आना शुरू हो जाता है, अपने माइंड पे कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। उसके बाद जब आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन देते हो खुद को कि फ्यूचर में आप कैसा बनना चाहते हो या अपनी लाइफ किस तरह से चाहते हो, या किसी भी एक चीज़ पर ध्यान करते हो, तो फिर आपका ब्रेन आपको हेल्प करनी शुरू कर देता है। इसी तरह से हम अपनी बॉडी के चक्रास को हील करते हैं। हम अपने चक्रास पे फोकस करते हो, बंद आंखों में अपने आप को देखते हो, आप अपने चक्रास की पोजीशन को देखते हो, अपनी बॉडी को हील होते हुए देखते हो। तो जब आप इस तरह से कॉन्शियसली अपने अंदर डूब जाते हो, तो आपके ब्रेन के ये जो इतने सारे थॉट्स का जाला बना हुआ था, जो कि बार बार रेपिटेटिव मोड पर आपको आके परेशान कर रहा था, वो होना बंद हो जाता है। और आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी इजी एंड सिंपलेस्ट वे, जो कि मैंने भी अपनी लाइफ में अपनाया और मुझे इससे बहुत फ़ायदा मिला। और उसके बाद मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी बताया, उन्होंने भी किया और उनको भी इससे रिलीफ मिला। ये प्रूवन टेस्टेड टेक्निक है, स्टार्टिंग यहीं से होती है। अगर आप खुद को टॉर्चर करके, खुद पे वो करके और दूसरों से कंपेयर करके कि उसने तो मेडिटेशन किया और उसको बड़ा ब्लिस फील हुआ, उसको ऐसा फील हुआ, उसको देखिए, सब अपनी अपनी अलग अलग स्टेजेस पर है। वो अपने माइंड के किस स्टेजेस पर हैं, किस लेवल पर हैं, हमें नहीं पता। हम अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग अपने किस स्टेज पर हैं, वो सबका अलग अलग है। तो कभी भी सेम एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। जो आपके फ्रेंड ने मेडिटेशन किया, जो उसने फील किया, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, उसकी कितने पॉजिटिव नेगेटिव थॉट है, आपसे कभी सेम सिमिलर हो ही नहीं सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नेवर कंपेयर योर सेल्फ। आप किसी भी चीज़ को देख के खुद के ऊपर थोपे नहीं, खुद के ऊपर आपने प्रेशराइज नहीं करना खुद को कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा मेरे साथ, या मैं नहीं कर पा रहा है, मुझसे नहीं हो रहा। और कभी कभी ऐसा लगता है कि हम कर ही नहीं पाएंगे, पर ये बहुत सिंपल है, हमारा डेली रूटीन है और हम डेली करते हैं। खुद इतने इतने थॉट्स हम सोचते रहते हैं, और उसी को अगर हम कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना शुरू कर दें तो ये मेडिटेशन बन जाता है। जैसे पानी पीने का, जब तक पानी रहता है वो पीने का पानी होता है, और जब उसमें आस्था जुड़ जाती है तो वो जल बन जाता है। ठीक वैसे ही रोज के आने वाले आपके थॉट्स आपको परेशान करते हैं तो आपकी टेंशन बन जाते हैं, और जब आप उन पर कॉन्शियसली ऑब्जर्व करके उनको नोट करते हो तो वही आपका मेडिटेशन बन जाते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। आज बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की आपको कि मेडिटेशन क्या है, और स्टार्टिंग में किस तरह से आपने खुद को समझना है, अपने ब्रेन, अपने थॉट्स को समझना है, और किस तरह से उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। फिर भी अगर कुछ आपको प्रॉब्लम में कन्फ्यूज़न हो
तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज फॉर यू, आपकी हेल्प के लिए। और अगर कोई और प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको जानना है तो मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं उस पर आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। और मेडिटेशन का जो नेक्स्ट लेवल है, जिन्होंने फर्स्ट स्टेज क्लियर कर ली है, उनके लिए भी बहुत जल्दी नई वीडियो आने वाली है कि नेक्स्ट लेवल का मेडिटेशन, जब आपके नेगेटिव थॉट्स आना बंद तो नहीं कह सकते हम, कम हो जाए बहुत ज़्यादा, और अपनी लाइफ की जर्नी में आप आगे जा रहे हो, पॉजिटिव थॉट्स लेकर आ रहे हो, अपनी लाइफ को अपनी तरह अलाइन करना चाहते हो, तो आपका नेक्स्ट स्टेज कैसा होगा, तो उसके रिगार्डिंग किस तरह से आपका थॉट पैटर्न होगा, किस तरह से आप मेडिटेशन करेंगे, कौन सी मुद्रा, कौन सा पोस्चर, कौन सा आसन आपको और ज़्यादा हेल्प करेगा उसको अचीव करने में, उससे रिलेटेड वीडियो भी बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है। और इसमें भी आपके अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग तरह के आपको जो मेडिटेशन आपकी थ्योरी रहेगी या फिर आपकी स्क्रिप्ट रहेगी, वो अलग अलग रहेगी। अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड करना है तो आपका पैटर्न अलग रहेगा, चक्रास हीलिंग करनी है, या फिर आपको मैनिफेस्टेशन करना है, अपनी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, तो उसके रिगार्डिंग जो आपका मेडिटेशन रहेगा वो अलग रहेगा। तो इन सभी से रिलेटेड वीडियो आपके पास बहुत जल्दी आने वाली है। आई होप आप रेडी हैं इस जर्नी में जुड़ने के लिए और मेरे नेक्स्ट लेवल को अचीव करने के लिए। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, योगप्रिया ऑफिशियल। हरिओम।